आज हम पढ़ेंगे व्याकरण से पाठ 14। विषय है विराम चिन्ह। हर दे, आप लोग देखते हैं जब भी आप सेंटेंस लिखते हैं तो कोई ना कोई चिन्ह रहता है, खड़ी पाई, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, अल्प विराम, ये सब चिन्ह होते हैं। ठीक है, इसी चिन्ह के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लिखते समय रुकने का संकेत देने तथा कथन का असहाय असहाय समझने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। परस्पर बातचीत करते समय हमें अनेक बार बीच बीच में रुकना पड़ता है। यह स्थिति विराम कहलाती है। यह विराम कभी सांस लेने के लिए तो कभी अपनी बात पर बल देने के लिए होता है, कभी प्रश्न पूछने के लिए होता है तो कभी भी आश्चर्य की अभिव्यक्ति करने हेतु। इसी प्रकार लिखते समय भी विराम की आवश्यकता पड़ती है। वाक्यों में विराम की इस अभिव्यक्ति हेतु कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के सही प्रयोग से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, अन्यथा सही संदेश पाठक अथवा श्रोता तक नहीं पहुंच पाता। विराम चिन्ह के तनिक इधर उधर हो जाने पर वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। उदाहरण देखिए, पढ़ो, पढ़ो के बाद ये क्या है तो यहाँ देखो अल्प विराम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अल्प विराम। पढ़ो मत खेलो, पढ़ो मत खेलो, पढ़ो मत खेलो। यहाँ देखो दो प्रकार से एग्जाम्पल उदाहरण दिए हुए और दोनों का देखो अलग अलग क्या चिन्ह का प्रयोग किया गया। पहले पढ़ो के बाद चिन्ह है मत खेलो, पढ़ो मत खेलो, फिर है पढ़ो मत, फिर है खेलो। यहाँ अल्प विराम का स्थान बदल जाने पर वाक्य का अर्थ ही बदल गया है, अतः विराम चिन्ह का सही प्रयोग ही वाक्य का स्पष्ट और सही अर्थ देता है। हिंदी में मुख्य रूप से निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पहला देखो क्या है? पूर्ण विराम। देखो पूर्ण विराम क्या है? खड़ी पाई। अल्प विराम जिसे हम कॉमा कहते हैं, इंग्लिश में आप लोग देते हैं कॉमा। अल्प विराम देखिए साइन कैसा है, चिन्ह कैसा है? प्रश्न सूचक क्वेश्चन मार्क, विस्मय बोधक उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। अब हम पढ़ेंगे उनके बारे में। पहला फिर क्या है? पूर्ण विराम। जो वाक्य विधि सूचक, आदेशात्मक, नकारात्मक हो उनके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से वर्षा हो रही है, ये क्या विधि सूचक वाक्य है। घर जाकर अपना काम करो, ये क्या आदेश दे रहा है। मैंने अभी मतलब एडवाइस, मैंने अभी काम नहीं किया, नकारात्मक है, मतलब नहीं है तो ये क्या है? नॉट का प्रयोग किया गया, नकारात्मक वाक्य। दूसरा क्या है? अल्प विराम मतलब कॉमा। वाक्य में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जहां थोड़ा रुकना पड़े वहां अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे हरि, मोहन, दिनेश और रवि सब एक ही कक्षा में पढ़ते हैं और मैं जब पहुंचा वह जा चुका था। तीसरा क्या है? प्रश्न सूचक। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कौन हो, हु आर यू, तो क्वेश्चन मार्क देते हैं ना।
आप बाजार कब जाएंगे? वह क्या कर रहा था? ये क्या है? प्रश्नवाचक है, चिन्ह। चौथा क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा व विस्मय आदि मनोभाव को प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय राम, यह क्या हुआ? कितना सुंदर फूल है, शाबाश, और खेलो, छी, कितनी गंदी कमीज। पांचवा क्या है? उद्धरण चिन्ह। ये चिन्ह कब प्रयोग किया जाता है? जब मतलब किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो या जगह हो, तो वहां पर क्या करते हैं हम? इस कॉमा का, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जहां किसी व्यक्ति के विचारों को उसी के शब्दों में उद्दीत करना हो अथवा किसी पुस्तक की पंक्तियों को दर्शाना हो, वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई इंपॉर्टेंट लाइन जब होता है ना, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रामचरितमानस में तुलसी ने लिखा है, तुलसीदास जी, ये राइटर है, ठीक है, तुलसीदास जी कवि हैं और बहुत बड़े राइटर भी हैं, लेखक भी हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। छठवा क्या है? योजक चिन्ह। दो शब्दों का परस्पर संबंध दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, लाभ हानि तो व्यापार में लगे ही रहते हैं। उसके बाद क्या है? 7, निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्राय निर्देश देने अथवा अपनी बात को स्पष्ट करने में किया जाता है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। थोड़े फल जैसे केला, आम और संतरे लेते आना। यहाँ पर सबको समझ में, क्योंकि ये चैप्टर, ये विषय यहाँ पर समाप्त हो रही है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? यस सोहेल? नहीं पूछना है सोहेल? मैम बोलो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं मैं हाँ, मैं बेटे की आजादी आजादी दूंगा। मैम आजादी मीन स्वतंत्र, समझो, स्वतंत्र। उन्होंने कहा था ना कि उन्होंने, मैं देशवासियों को कहा था कि इतिहास का है, विषय का लाइन है। सुभाष चंद्र ने जनता से कहा था कि तुम मुझे खून दो, मतलब आप लोग लड़ाई करने में क्या है, मेरा साथ दो। मैं क्या करवाऊंगा आप लोग को? अंग्रेजों के साथ लड़ने से आप लोग को मुक्ति दिलाऊंगा, आजादी दिलाऊंगा। ठीक है, यही है। ओके मैम। तो हमारा ये विषय यहाँ पर समाप्त होती है।